आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन 16 चक्का गाड़ी जो कि टाटा की है, टाटा के घर से आती है, जिसका नाम है टाटा का 4830 सी। क्यों है इसके अंदर? क्योंकि ये है कमिंस के इंजन के साथ 6.7 लीटर के साथ आने वाली 300 एचपी के साथ और 1100 एनएम का भयंकर टॉर्क लेके आने वाली गाड़ी। अगर आप कोई 16 चक्का गाड़ी देख रहे हैं तो इंडियन सड़कों पे, भारतीय सड़कों पे इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। नमस्कार खमागानी दोस्तों, मैं हूं कौशल यादव और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। आज आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा टाटा का 4830 सी काउल बॉडी के साथ आपका कितना फ़ायदे का सौदा बन सकता है, कीमतें बताऊंगा और पूरी गाड़ी को समझाऊंगा। सारी वीडियो को देखिए ताकि आप इस गाड़ी को अच्छे से समझ पाएँ। अड़तालीस 30 की बैजिंग आपको यहाँ सामने ही नजर आ जाएगी। इसमें 48 का मतलब है कि इसके अंदर 48 टन की पासिंग है। वैसे एग्जैक्ट नंबर की बात करूँ तो 47,500 किलो की, और 30 का मतलब है कि 300 एचपी। वैसे एग्जैक्ट नंबर है 296 एचपी, और सी मतलब कि कमिंस का इंजन 6.7 लीटर का, मैं फिर से बता रहा हूँ 6.7 लीटर का कमिंस का इंजन आता है जो कि 300 एचपी, जो एक्चुअल में 296 एचपी है और 1100 एनएम का टॉर्क निकाल देती है। टाटा की ये गाड़ी 4825 के नाम से बहुत फेमस थी और अब उसमें 250 एनएम का टॉर्क आता था, लेकिन इंजन सेम था। लेकिन अब जो है इंजन का पूरा पोटेंशियल यूज़ किया जा रहा है, उसी को इंजन को रीट्यून करके बेहतरीन पावर निकाल के ज़्यादा दे रही है। उस टाइम 900 एनएम का टॉर्क निकाल देती थी, अभी 1100 एनएम का टॉर्क निकाल के देती है। सामने से जो प्लास्टिक वगैरह का जो सौदा आता था वो निकाल दिया, उसके अंदर लोहे की पूरी ग्रिल कर दी और टाटा ने अपने सिग्नेचर ग्रिल जो है देने की कोशिश करी काउल बॉडी के हिसाब से। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये वाइपर की मोटर दिख जाएगी, इसके अंदर ये टाटा का लोगो, इसको पकड़ के शीशा वगैरह साफ करने के लिए, और ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर बेसिक दिखती है। इसका जो बम्पर है वो थोड़ा हैवी दिया गया है, सिंगल फेज का बम्पर दिया गया है, बढ़िया बम्पर दिया गया है। कांच की जो है आपकी हेडलाइट्स वगैरह जो इस गाड़ी के अंदर दे रखी है, मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसे कैसे दे रखा है। ये आपका रेडिएटर दे रखा है, कूलिंग वगैरह का पूरा सिस्टम दे रखा है। हाउसिंग जो है पाइप की वो थोड़ी सी बाहर दिख रही है तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अगर ये अंदर दिख रही तो बेटर रहता। वाटर पंप वगैरह का सिस्टम भी आपको यहीं पर ही इसके अंदर दे रखा है, कूलेंट वगैरह का सारा हिसाब किताब। इसको बंद करना और खोलना काफ़ी आसान है, टाटा का लोगो आपको इसके अंदर मिलता ही है। बाकी सामने से कुछ ज़्यादा बदलाव आपको नजर नहीं आएंगे, बम्पर बस हैवी कर दिए गए हैं, लोहे की ग्रिल कर दी गई है और टाटा की 4830 की बैजिंग जो है वो तो आती ही है गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप राइट के अंदर आएंगे आपको यहाँ पर तीनों पैडल दिखेंगे, ए बी सी वाले। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पैडल आता है। इलेक्ट्रॉनिक पैडल के अंदर आपको यहाँ पर एक ये वायर भी दिखेगी, जो वायर जो है वो आपकी क्रूज़ कंट्रोल की वायर है, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है तो वो आपको बेहतरीन एक फ़ायदे का सौदा बनता है। ABC पैडल के अंदर आपके जो ब्रेक्स हैं वो आपको सस्पेंडेड दिख रहे हैं, और सस्पेंडेड ब्रेक्स इजी बनाएंगे इसको गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाने के अंदर भी। अब गाड़ी के अंदर ना यहाँ पर आपको कोई भी मड फ्लैप्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। 16 चक्का ये गाड़ी है तो इसके अंदर मड फ्लैप्स वगैरह पहले आते थे, काफ़ी सारी चीज़ें और जो है निकाल दी गई हैं इस गाड़ी के अंदर से। जैसे कि आपको यहाँ पे इंजन के ऊपर कवरिंग वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ से हवा पूरी जाएगी, तो इंजन के ऊपर कवरिंग वगैरह नहीं है तो हवा अच्छे से लगेगी, तो इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो वो एक फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो कवरिंग आती थी वो भी नहीं है, मड फ्लैप्स वगैरह नहीं है। ZS क्रेन वाले जो है आपको स्टीयरिंग कॉलम की शाफ्ट मिलेगी। इसके अंदर पट्टा कमानियाँ जो है आगे मिलती है, लंबी वाली पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स, और लंबाई इनकी बहुत लंबी दी गई है ताकि ये वजन को जो है बराबर ले जा सके। अभी 5 एक्सल वाली गाड़ी है, वैसे टाटा के पास एक इसी तरीके की गाड़ी है और आती है, वो 6 एक्सल के अंदर आती है, लेकिन ये ज़्यादा कामयाब है गाड़ी। अपने कार कैरियर्स के लिए बहुत अच्छी कामयाब है और अपने मार्बल के काम के लिए बहुत अच्छी है, मानी जाती है इस गाड़ी को मानते हैं। इस गाड़ी के अंदर लंबाई अलग अलग आती है, 28 फीट से शुरू हो जाती है, 30.5 फीट की भी आती है और 32 फीट के अंदर भी ये गाड़ी आती है। कीमत की बात करूँ तो 46 लाख रुपए जो है 32 फीट की कीमत है, और 1.5 लाख रुपए और इसके ऊपर लग जाएंगे आपके RC इंश्योरेंस वगैरह और RTO वगैरह के छोटी मोटी चीज़ें। ये मैं आपको गुड़गांव हरियाणा के लिए बता रहा हूँ, तो लगभग 47 लाख रुपए के आसपास जो आपको ये गाड़ी पड़ेगी। अब इस गाड़ी के अंदर आपको जो है ईट सिस्टम जो है आपका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो इस शैशी के पीछे की तरफ होते हुए निकल रहा है और उधर की तरफ से आगे जा रहा है। डीजल टैंक 365 लीटर का इसके पीछे है वो ईट सिस्टम का सारा सिस्टम। पहले क्या होता था कि मतलब ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर देखा गया है कि ईट सिस्टम थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, लेकिन ये अब शैशी के पीछे की तरफ है, तो इसको बेहतरीन चॉइस बनाता है। 5 एक्सल के बाद क्या है, इसके अंदर दूसरे एक्सल से दूसरे जो टायर की जोड़ी है वहाँ तक तो आती है। इसके अंदर डबल बैरल के अंदर डबल शिफ्टिंग के अंदर आती है आपकी शैशी, 8.5 mm की मोटाई के ऊपर आती है। आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ से, मैं शायद वहाँ से दिखा पाऊँ आपको, तो डबल शिफ्टिंग में सिर्फ यहाँ तक आती है। इसके बाद जो है सिंगल फेस के अंदर जो चलती है, लेडर टाइप ऑफ शैशी गाड़ी के अंदर मिलती है और पूरी ही बोल्टेड शैशी है, पूरी गाड़ी जो है बोल्टेड है। अब देखो जी, ये जो एग्जॉस्ट निकल रहा है इसके आसपास आपको एक बिलान लगभग 6 इंच का गैप जो है गाड़ी के अंदर दिखेगा। जो 14 टायरी गाड़ियाँ उनके अंदर सिर्फ 4 इंच ही का गैप रह जाता है, तो ये गैप बहुत बेहतरीन है ताकि टायर की गर्म ना हो तो आपके ज़्यादा लंबे चलेंगे। फिलहाल JK के टायर गाड़ी के अंदर लगे हैं, वैसे MRF अपोलो का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है। टायर सेक्शन है 295/90 R20 का,
और 10 बोल्ट के ऊपर जो आपके टायर्स जो है आते हैं। अपोलो के टायर लेने का थोड़ा सा ज़्यादा चलन देखा गया है। एमआरएफ और अपोलो के टायर ज़्यादा पसंद करते हैं, जेके के टायर कम पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या वो टायर अच्छे नहीं है या ये टायर ज़्यादा बढ़िया है। तो उन चीज़ों को भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे है। अब अगर हम लोड की बेरिंग की कैपेसिटी की बात करें गाड़ी के अंदर, तो जो पहले एक्सल हैं वो लेते हैं 7000, दूसरा भी 7000, तीसरा लेता है आपका 12000 का लोड। फिर ये जो दोनों एक्सल मिलकर लेते हैं 21000 का मतलब केजी का लोड ले लेते हैं। तो इस हिसाब से बंटवारा हुआ है इन वजन के लिए अंदर। जो आपका वर्किंग एक्सल है, जो आपका लोड बेरिंग एक्सल है, वो है ये वाला एक्सल, मतलब लास्ट से पहले वाला एक्सल, मतलब कि चौथा वाला जो एक्सल है वो है। इसके अंदर दो टायरों की जोड़ी आती है 3 एक्सल तक, उसके बाद आपके सिंगल जो है टायर चलता है, तब ये बनती है 16 चक्का की गाड़ी। पीछे आपको बेल क्रैंक टाइप ऑफ सस्पेंशन मिलते हैं, चौथे और पाँचवें दोनों एक्सल के ऊपर आपको मिलते हैं। इस एक्सल के ऊपर जो तीसरा एक्सल है उसके ऊपर आपको मिलते हैं एयर सस्पेंशन, सिंगल वाले एयर सस्पेंशन मिलते हैं, इधर एक और उधर एक। अशोक लेलैंड की गाड़ियों के अंदर डबल मिलते हैं आपको एयर सस्पेंशन, इसके अंदर आपको सिंगल मिलते हैं एयर सस्पेंशन। एक्सल जो है, वर्किंग एक्सल जो है वो आपको RA 110 का, माफ़ कीजिएगा, वो वाला एक्सल मिलता है। फ्लोटिंग टाइप ऑफ एक्सल मिलता है। बेहतरीन टाटा का एक्सल है। टाटा के एक्सल से आज तक कभी कोई शिकायत सुनने में नहीं मिली, तो एक्सल से आप निश्चिंत हो जाइए। ये गाड़ी बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतरीन है, जिससे कि ये बनती है रोड के ऊपर अपने सेगमेंट की रानी। अब इसके अंदर जो एयर सस्पेंशन वगैरह है, एयर ब्रेक्स, उनको चलाने के लिए बड़ी एयर की टंकी चाहिए, इसलिए एयर टैंक्स आपका एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक बीच में लगा हुआ और एक लगा हुआ सबसे आगे। एयर टंकियों को ना, इन टंकी की थोड़ा सा कम करा गया, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो उस हिसाब से ये एयर टैंक्स है। 8.5 mm की, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी शैशी की मोटाई है, लेकिन जो आपके सस्पेंशन के अंदर जो बदलाव हुआ है वो 16 mm से घटा के थोड़े से 14 mm की मोटाई पर कर दिए गए हैं, तो सस्पेंशन उस हिसाब से बदले गए। पीछे आपको मिलते हैं LED ब्रेक लाइट्स गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं आपको। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जो कि बेहतरीन चीज़ बनाएगी इसको वापस ब्रेक लगाते हैं जब आप रिवर्स करते हैं उस चीज़ के अंदर। गियर बॉक्स गाड़ी के अंदर मिलता है G1150 का, आपको 8 फॉरवर्ड मिलता है, 1 रिवर्स मिलता है, 1 क्रॉलर गियर भी गाड़ी के अंदर मिलता है। 24 वोल्ट की आपको बैटरी गाड़ी के अंदर मिलती है, जो कि इसके अंदर बढ़िया करंट प्रोड्यूस करेगी और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी के हर सस्पेंशन के आसपास आपको नज़र आ जाएगा कि किस प्रकार से काम किया हुआ है। हर जगह आपको बोल्टिंग का काम नज़र आएगा, तो बोल्टिंग का काम से आपको कुछ आगे पीछे टहलाना है तो उसमें भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। 65 लीटर का जो है आपका डेफ टैंक आपको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि डीजल गाड़ी है तो डेफ टैंक तो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये 2 बैटरीज का सेट है, जो कि 24 वोल्ट, जैसा कि मैंने बताया, वो निकाल के देती है। सस्पेंशन के साथ ही आपको एंटी रोल बार्स भी यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर भी और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि स्मूथ राइड बनाते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर ZS क्रेन का ही आपको जो है बहुत सारे सिस्टम मिलेगा, तो ये भी आपका जो है स्टीयरिंग फ्लूइड है वो भी आपको ZS का मिलेगा। ये आपका एक और एयर टैंक जो है बैटरी के नीचे दिया गया है। एक्चुअली क्या है, इन बैटरियों को अंदर ले जा सकते थे, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। अब उन्होंने अच्छे से जो है इस्तेमाल कर लिया गया है बैटरी का और एयर टैंक के ऊपर वाले स्पेस का, जो बढ़िया है। एयर टैंक के ऊपर वाला स्पेस भी यूज़ हो गया, और वैसे भी अब पट्टा कमानियाँ बहुत लंबी लंबी आती है, तो वो एक बेहतरीन चीज़ बनती है। इस गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उस पर लिखा गया है बड़ा कि इस गाड़ी के एयर फिल्टर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप साफ़ करते हैं तो इंजन को रिस्क है 100%। इतने क्लियर शब्दों में लिखा गया है इस बात को। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है तो उसका एयर फिल्टर अपने खुद से साफ़ ना करें, सर्विस सेंटर ले जाएं, उसके बाद ही कराएं। गाड़ी के अंदर हब ग्रीसिंग वगैरह की 5 लाख किलोमीटर तक की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की आधुनिक मशीन जो है गाड़ियाँ आजकल बनने लग गई है कि उनको हब ग्रीसिंग वगैरह की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी को बहुत बेहतरीन बनाते हैं, ड्राइवर की फटीग को घटाते हैं। ये गाड़ी प्राइमा कैबिन के अंदर भी आती है, सिग्ना कैबिन के अंदर भी आती है, और ये जो काउल सेशी जो मैंने आपको दिखाया उसके अंदर भी आपको ये गाड़ी मिलती है। प्राइमा कैबिन बहुत प्रीमियम कैबिन होता है, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मैं सिग्ना कैबिन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आपको AC भी मिल जाता है, अच्छी सस्पेंडेड सीटें भी मिल जाती हैं, बढ़िया कंफर्टेबल सीटें मिलती हैं, ड्राइविंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाता है, और काफ़ी सारे फीचर्स और मिलते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सिग्ना कैबिन के अंदर ले सकते हैं, वरना तो अपना कैबिन अपने हिसाब से बनवा के वो तो बेस्ट है ही। गाड़ी के अंदर आपको टिपर्स का ऑप्शन के लिए भी मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी टिपर भी बन जाती है, तो उसके अंदर टिपर को अप डाउन करने के लिए काउल के अंदर ही ऑप्शन मिलता है। अगर आप टिपर बनाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर हैं। इसके अंदर आपको तीनों मोड्स मिलते हैं, लाइट, हैवी और मीडियम वाले। एक्चुअली गाड़ी जो स्टार्ट होती है शुरुआत में, चाहे वो खाली या भरी हो, वो होती हैवी के अंदर ही स्टार्ट है। आपको उसके बाद उसका मोड चेंज करना पड़ता है। सारे आपको ईट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड सारे सिस्टम इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, और रिज्यूम भी आप कर सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। 8 फॉरवर्ड का, 1 रिवर्स का, 1 क्रॉलर का गियर गाड़ी के अंदर मिलता है। G1150 का गियर है। 430 डाया का आपको जो है ऑर्गेनिक क्लच गाड़ी के अंदर मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और स्मूथ क्लचिंग एक्सपीरियंस देता है गाड़ी का टाटा का ये वाला क्लच। और टाटा का ये कमिंस का इंजन भी बहुत ही माना चुना इंजन है।
इस इंजन के अंदर कोई समस्या भी आती है और आप कहीं बहुत दूर हैं, टाटा की सर्विस नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भारत देश में टाटा की कहीं सर्विस ना हो, लेकिन फिर भी भूले भटके अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो इस इंजन के अंदर पाना लगाते हुए कोई भी मिस्त्री संकोच नहीं करेगा। इस प्रकार की ये टाटा की गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इस कीमत के साथ आपको कैसी लगी ये गाड़ी? अगर आपको कोई और गाड़ी देखनी है या इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी और गाड़ी से रिलेटेड। धन्यवाद, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। फिर से मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो के अंदर।